अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ और मैं हूं उसामा इज़हर। नाज़रीन, आज अकबर पब्लिक लाइब्रेरी में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का इजलास मुनक़्क़द हुआ था। कल जो निहत्ते मुज़ाहिरीन पर तशद्दुद किया गया, इस हवाले से आज यहाँ पर जो है इजलास था और मेरे साथ रमज़ान चुगताई मौजूद है। कल के मामले में इन पर भी लाठी चार्ज हुआ। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आज इजलास में जो है क्या तय हुआ है? देखें जी, आज शहर की तमाम तंजीमों का मुश्तरका इजलास हुआ है, जिसमें कल के वाक़े की मज़ामत की गई है और इंतज़ामिया को हुकूमत को वक्त दिया गया है कि वो इस सारे सानिया के मुल्हिक़ात जो हैं उनको तलाश करते हुए जो कसूरवार मुलाज़मीन हैं उनके खिलाफ महकमाना तादीबी कार्रवाई करे और जो हमारे जो मुतासरीन हैं उनकी तरफ से FIR दर्ज की जाएँ ताकि इंसाफ के तकाजे पूरे हो सकें और आज़ाद कश्मीर के अंदर जो अमान की सूरत है वो बरकरार रहे, क्योंकि उन्होंने अमन को खराब करने की कोशिश की। ये कल का जो एहतजाज था दर्जियों का, इस हवाले से सोशल मीडिया पर खबरें गर्दिश कर रही थी कि रेट्स के हवाले से था, तो ये एहतजाज है किस हवाले से था? बुनियादी तौर पे जो मुझे चूँकि उस वक्त एहतजाज से पहले इस चीज़ का इल्म नहीं था कि क्या हो रहा है, लेकिन जब वहाँ से पता चला कि उनके कोई लोग गिरफ्तार हैं, उनकी दुकानें सील हुई हैं और वो उस पर एहतजाज कर रहे हैं। रेट साहब का मामला इसमें शायद नहीं था, इसमें सिर्फ यह कि जो लोग उन्होंने गिरफ्तार किए और जो दुकानें उन्हें सील की थी उस पर हालत जो है हमारे साथ मौजूद है। सर, एहतजाज करना हर शहरी का हक है, पुरअमन एहतजाज करना, और कल का एहतजाज भी पुरअमन था, तो ये पुरतशद्दुद वाक़यात होना, इस पर आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज़ादी इजहार राय के हम हमेशा से कायल रहे हैं और मुझे नहीं याद पड़ता मैं कई ज़मानों से चौक शहीदा में अपने उस दफ्तर में अपनी साथी सरगर्मियों सर अंजाम दे रहा हूँ। बेशुमार ऐसे एहतियात होते हैं, लेकिन कल का जो एहतियात था इंतहाई पुरअमन और मुनज़्ज़म एहतियात था, जिसके दौरान चौक शहीदा के इर्द गिर्द के शॉपिंग सेंटर खुले हुए थे और ट्रैफिक रवान हुआ थी और जो मुजाहिरीन है वो इंतहाई तहम्मुल के साथ खड़े थे, लेकिन पुलिस और इंतजामिया का रवैया इंतहाई जारियाना था। मुझे नहीं समझ आती कि कल क्या वजह हुई कि इंतजामिया जो कि मामलात को अपनी फहम फरासत के साथ हल करने के लिए अपनी जिम्मेदारियां सारे अंजाम देती है। कल जो जारियाना रवैया था वो मुजाहिरीन की तरफ से नहीं, एहतजाजी लोगों की तरफ से नहीं था, बल्कि पुलिस की तरफ से था। लेकिन उसमें कल जो हमने देखा कि खास तौर पे चौक शहीदा में जिस अंदाज में पुलिस के लोग जो नहते लोग थे, जो वारिश लोग थे, उन पे जिस अंदाज में तशद्दुद कर रहे थे, शायद मैं नहीं समझता कि मीरपुर में चौक शहीदा में तारीख में कभी ऐसा बेईमाना और वहशियाना तशद्दुद किया गया हो। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। यहाँ पर हमारे साथ कुछ मज़ीद लोग मौजूद हैं कल के वाक़े में जो इस लाठीचार्ज के जद में आए थे, इनसे भी बात करते हैं। आपका क्या नाम है और आज सारे जो इजलास में क्या बातें हुई? जी, मैं मोहम्मद आरिफ आज़ाद जम्मू कश्मीर लिबरेशन लीग का मरकज़ी नायब सदर हूँ और अवामी एक्शन कमेटी का मेंबर हूँ। 11 मई के असीरों में शामिल हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि कल जो यहाँ हमारी पुलिस ने और इंतज़ामिया ने नेते और पुरअमन शहरियों पर जिन्होंने गमला भी नहीं तोड़ा, उन पर जो बर्गियत और दरिंदगी की है, इसकी मिसाल तो इंडिया में भी नहीं मिलती। और हम ये समझते हैं कि ये मखसूस एक टोला है, मखसूस लोग हैं जिन्होंने मखसूस मकासद के लिए ये कल जो है पुरअमन जुलूस पे लाठी चार्ज भी किया और लोगों पर दरिंदगी की। ये वही लोग हैं जिन्होंने 11 मई को पुरअमन जुलूस को पुरतशद्दुद बनाया और उसमें जो है एक जो है अपना पुलिस अफसर शहीद हुआ। ये वही लोग हैं जो इस सियासत की फ़िज़ा ख़राब करना चाहते हैं और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की तहरीक को तोड़ना चाहते हैं। लेकिन मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ कि उनकी साजिश कामयाब नहीं होगी और अगर जिन लोगों ने कल ये काम किया है इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, इनके खिलाफ FIR दर्ज नहीं होती और ये सलाखों के पीछे नहीं जाते, तो फिर हम पूरे कश्मीर में जो है इनके खिलाफ एहतजाज का हक रखते हैं और फिर इसका अपनी तोड़ जवाब देंगे। बहुत शुक्रिया जी आपके वक्त का। कुछ मजीद हमारे साथ यहाँ पर लोग मौजूद हैं, आज के इजलास में शामिल थे। मैडम नसीन हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। कल के सारे वाक़े पर आपका क्या कहना है और आज जो इजलास है इसके बारे में कुछ? जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि इंतज़ामिया में मौजूद जो लोग हैं इनकी ना तरबियत याफ्ता ये सारा का सारा स्टाफ है और इनके अंदर बिल्कुल भी क्राउड हैंडलिंग और क्राउड को मिस हैंडल जिस तरीके से 11 मई को किया और उन्होंने हमसे भी यही कहा था, क्योंकि मैं भी 11 मई की असीर हूँ, कि आज नडियाल वालों का बदला तुमसे लेना है। अभी भी ये जो इनका रवैया था वो हरगिज़ भी क्राउड को हैंडल करने वाला नहीं था, ये टोटली दुश्मनी पे मबनी था। और मैं इस रवैये को बड़ा ख़तरनाक देख रही हूँ कि आवाम के अंदर और इनके इंतज़ामी के दरमियान जो बढ़ते हुए फासले हैं
और ये जो बढ़ती हुई दुश्मनी है, ये खुदा न खास्ता एक पुरअमन शहर की खुशहाली और इसके अमन के लिए बहुत बड़ा खतरा है। जो डीसी साहब जरा होश के नाखुन लें, आप अपने वर्कर्स को, एहलकारों को थोड़ा ट्रेन करें। अगर आपको ट्रेनिंग नहीं दे सकते तो आप खुद भी मुस्ताफी हो जाए और इनको भी किसी और जगह लगा दें जहाँ इनकी टफ ट्रेनिंग हो जाए। बहरहाल ये हरगिज़ काबिल कबूल नहीं है ये रवैया, और इससे जो है मीरपुर के अमन को तबाह करने में डीसी साहब आपका अपना किरदार जो है इसमें आपको बहुत ज़्यादा है। बहुत शुक्रिया जी। यहाँ पर ये जो शुरकाइन का ये कहना है कि ये ऐसे वाक़यात जो है इंतज़ामिया और आवाम के दरमियान दूरियां बढ़ाने का सबब बनते हैं और शहर की खुशहाली दुश्मन ये ऐसे वाक़यात जो हैं ये साबित होते हैं। और मेरे साथ यहाँ पर सात अंसारी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि आज ये जो सारा इजलास था यहाँ पर क्या कुछ हुआ, और कल का जो मुज़ाहरा था जिस हवाले से बातें गर्दिश कर रही थी कि एक्शन कमेटी ने उसकी कॉल दी थी, इस हवाले से इनका क्या कहना है? जी बहुत बहुत शुक्रिया जेके टीवी आपका, उसामा भाई आपका। देखें, आज का ये इजलास था जो गुज़श्ता दिन हमारे बुज़ुर्ग शहरियों पर जो जबर और तशद्दुद किया गया, उसके लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए थे। उस हवाले से यहाँ हम इकट्ठे हुए हैं, तो हमने एलामिया जारी किया है और हुकूमत वक्त को 5 दिन का टाइम दिया है कि ये जो हमारे मुतालबात हैं इस तशद्दुद को लेके। बाकी आपके चैनल के तवसत से मैं शहरियों के अंदर एक बात, हम बार बार ये बात कर रहे हैं चूँकि ये हुक्मरानों का और ये इंतज़ामिया का प्रोपेगेंडा है कि शायद हम आवाम को जो रिलीफ मिल रहा है उसके ख़िलाफ़ हैं। हम बिल्कुल कतन किसी ऐसे काम की हिमायत नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पर हम किसी नाजायज़ मुनाफाखोरी की हिमायत नहीं करेंगे, हम किसी गिरां फरोशी की हिमायत नहीं करेंगे। आउट ऑफ द डेट चीज़ें जो यहाँ जो बेचता है या ज़ायदुल मियाद चीज़ें बेच रहे हैं, हम उसकी हिमायत नहीं कर रहे। अगर इंतज़ामिया ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करती है तो हम उसको वेलकम करेंगे। और इसी तरह यहाँ जो रेट लिस्ट वाला मामला, ये यहाँ की प्राइस कंट्रोल कमेटी की जिम्मेदारी है कि वो यहाँ रेट लिस्ट का तयन करे। लोगों को बुला के आप कर लेना, आप डंडे मारने के बाद जब उनको बुला के बात करते हैं तो आप पहले उनको बिठा के तरीक़ेकार से बात करें कि भाई ये आपकी आउटलाइन थे, और उनसे भी पूछ लें भाई कि आपके क्या इशूज़ हैं। मिसाल के तौर पर जो टेलर एसोसिएशन है या दर्जी है यहाँ के, जो यहाँ के शहर के लोग हैं, उनको आप बिठाएं, उनसे आप फिगर्स लेना जी कि यहाँ इस वक्त अगर आप बिजली का बहाना लगा के कह रहे हैं तो अब कुछ लोग ये कहते हैं जी कि बिजली तो उसका एक एलिमेंट है, कपड़े के अंदर ये चीज़ें भी इस्तेमाल होती हैं। तो कोई भी आप जब कीमत का तयन करते हैं तो उसकी जो कास्ट और जो उसकी ज़रूरत है या उसका जो प्रोडक्शन रेट है या उसकी आगे डिमांड आ रही है, उन सारी चीज़ों को आपने सामने रख के जो है वो कास्ट किसी भी चीज़ की साइंटिफिक असूल यही है। तो लेकिन फिर भी हम आवाम की साइड पर खड़े हुए हैं। अवामी एक्शन कमेटी अवामी मफाद में आवाम को जहाँ जहाँ रिलीफ मिलेगा हम उसको वेलकम करेंगे और उसके लिए हमारी जद्दोजहद है। बाकी आज का इजलास तशद्दुद के खिलाफ था, बुजुर्ग शहरियों पर, साफ़ी बरादरी पर। हमारे रमज़ान चुगताई साहब काबिल एहतराम है, अंजुमन ताजरान के सदर चौधरी नईम साहब, हमारे बुजुर्ग मखदूम आलम साहब, नौजवानों को देखें। पुलिस का काम जो होता है, पुलिस की तरफ से वर्जन ये आया जी कि उन्होंने गैर कानूनी तौर पर सड़क बंद की थी। अब आपने सड़क तो खाली करवा ली थी, तो इसका मतलब है कि आपका काम तो खत्म हो गया था अगर बकौल पुलिस के कि ये गैर कानूनी काम था। और फिर लाठी चार्ज का जो पर्पस ये होता है कानून, उसमें ये है कि आप लोगों को डिस्पर्स करते हैं। लेकिन हमें ये देखा गया कि आज इन्होंने लोगों को सिर्फ डिस्पर्स नहीं किया, लोगों को दुकानों से निकाल के मारा गया, सड़क पर लटा के जो उनको मारा गया। इससे ये तासुर गया कि पुलिस यहाँ बदमाशी कर रही है और ये किसी और मामले का जो बदला या जिसको ग्रज कह रहे हैं वो निकालने की बात कर रहे हैं। तो हमने हुकूमत को, मैं आखिर में फिर शुक्रिया अदा करूँगा पूरे मीडिया का, बिलखुसूस उस तमाम उन साफ़ी बरादरी का कि जिन्होंने इस इशू पर भी माजी के तमाम इशूज़ की तरह इन इशूज़ को हाईलाइट किया और जो असल पिक्चर है वो आवाम के सामने दिखाई। अवामी एक्शन कमेटी का मौक़िफ़ भी आपने आज दिया। तो हम आवाम को ये कहते हैं कि आप मुनज़्ज़म रहें, मुतहद रहें। हमने 5 दिन का टाइम लिया, इस जबर और जुल्म का इंशाल्लाह हम मुज़ाला करवाएंगे और अगर ये हुकूमत ने मानी तो फिर हम जो है ना इसका मज़ीद अगला लाइमन देंगे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। साद अंसारी एडवोकेट की आपने गुफ्तगू सुनी है। इनका यही कहना है कि लाठी चार्ज का मकसद ये है कि अवाम को मुंतशिर करना, लेकिन कल ये देखा गया है कि पुलिस ने लोगों को दुकानों से बाहर निकाल के मारा है। जो ये सारा इनका कहना है कि ये किसी वाक़े की जो है दुश्मनी निकाली गई है, जिसमें पुराने किसी वाक़े की जो गन गरज इस कल के सारे लाठी चार्ज में जो है वो नज़र आ रही थी। और दूसरी तरफ इनका ये भी कहना है कि कल के जो एहतजाज है उसकी कॉल एक्शन कमेटी ने नहीं दी थी और एक्शन कमेटी जो है वो अवामी मुफाद के लिए बात करती है, चीज़ों के रेट तयन करना या ये सब प्राइस कंट्रोल कमेटी का काम है। और आज के इस एलामिये में जो सारा कल का ये वाक़या था उसके जो ज़िम्मेदारान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया गया और 5 दिन की जो डेट है वो दी गई है। उसामा हिजर, JK न्यूज़, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर।